ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारी ओर से पापन कुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पापन कुशा एकादशी व्रत रखने वालों को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्री हरि की पूजा विधि विधान से की जाती है। पापन कुशा एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को कभी धन दौलत सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। मान्यता है कि पापन कुशा एकादशी व्रत को करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आइए आज सुनते हैं पापन कुशा एकादशी से जुड़ी यह व्रत कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं पापन कुशा एकादशी की यह पावन व्रत कथा, जो कि इस प्रकार से है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापन कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी तरह के कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापन कुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान श्री हरि की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोलिए जय श्री हरि। तो यह थी पापन कुशा एकादशी व्रत से जुड़ी पावन व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री हरि की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाएं।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि।